बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको प्यार की नज़र से मुस्कुराकर देखा। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, ए अल्लाह के महबूब, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, मुझे तुम ऐसी पसंद हो जैसे खजूर को शहद में मिलाकर खाना पसंद होता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये सुनकर बड़ी खुश हुई और फ़ौरन आगे से जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, आप तो मुझे ऐसे पसंद हो जैसे मक्खन और शहद को मिलाकर खाना होता है। नबी करीम मुस्कुरा दिए और फरमाने लगे, तुम्हारा जवाब बहुत अच्छा है। तो मालूम हुआ कि बीवी के साथ इस तरह दिल लगी की बातें करना ये भी घर के माहौल को दीन पर रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है, वरना क्या ज़रूरत पड़ी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी को यूँ अल्फाज कहते और बीवी आगे से ये अल्फाज कहती। अब देखिए कि बीवी ने मोहब्बत का कैसे इजहार किया। ए अल्लाह के नबी, आप तो मुझे ऐसे पसंद हो जैसे शहद और मक्खन को मिलाकर खाना होता है। और वाकई हमने देखा कि दस्तरखान पर शहद और मक्खन हो तो हर बंदा हाथ आगे बढ़ाता है कि नाश्ते में मैं इसके साथ करूँगा। मालूम हुआ कि अपने घर में बीवी के साथ जब इंसान बैठा हो तो दिल लगी की चंद बातें करने से घर के अंदर मोहब्बतें पैदा होती हैं। अब आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जौज़ा मुबारक से दिल लगी की एक और बात बताते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपनी अहलिया के साथ बाहर निकले ताकि फ़िज़ाए हाजत से अहले फ़रोग़ हो जाएं। इस वक्त घरों में ये टॉयलेट वगैरह नहीं होते थे, बल्कि बाहर वीरान में जाकर अपनी ज़रूरियात से फ़ारिग हो जाते थे। अल्लाह के नबी जब ज़रा एक खुली जगह पर पहुँचे तो फरमाने लगे, आयशा, क्या तुम और मैं आपस में दौड़ लगाएं? देखिए कि अल्लाह के पैगम्बर है, खौफ खुदा इनके दिल में सबसे ज़्यादा है। वो कायनात से सबसे बड़े जाहिद भी है, आबिद भी है। इनके अंदर तो तवक्कल भी है। हर सिफत कायनात में सबसे ज़्यादा अल्लाह ने इनके अंदर रखी है। मगर देखिए कि अल्लाह के महबूब बीवी को फरमा रहे हैं कि क्या हम इकट्ठे दौड़े? इन्होंने कहा, बहुत अच्छे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहलिया के साथ दौड़ लगा रहे हैं। जब दौड़ लगाई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खुद आगे बढ़ने दिया। चुनाचा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़रा हल्की फुल्की भी थी। वो जब दौड़ गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकल गई और बड़ी खुश हुई और कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, मैं आगे बढ़ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खुश होने दिया। मकसद क्या था? इनका दिल खुश हो जाए। दिल लगी असल मकसद थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले आए। जब कुछ अरसा और गुजर गया तो एक दिन फिर इसी तरह इशा के बाद बाहर निकले, ज़रा ऊपर वीरान की जगह पर पहुँचे। अब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला का वज़न भी कुछ बढ़ गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पहली बात याद थी। फरमाया, आयशा, क्या आज फिर दौड़ लगाएं? फरमाने लगी, ए अल्लाह के नबी, दौड़ते हैं। चुनाचा फिर दौड़े। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से फरमाया, ए आयशा, इस दिन तो जीत गई थी और आज मैं जीत गया हूँ, मामला बराबर हो गया। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस हार को भी मोहब्बत से कबूल कर लिया। इनको जीत कर भी खुशी हुई थी और इनको हार कर भी खुशी हुई। असल तो मोहब्बत होती है। एक दफ़ा अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहलिया मोहतरमा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को 9 औरतों के वाक़यात सुनाए। ये 9 औरतें आपस में मिलकर बैठी और अपने अपने खावंद की सिफत बताना शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत ने अपने खाविंद के बारे में ये कहा, दूसरी ने ये कहा, तीसरी ने ये कहा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 औरतों के बातें बताती तो फरमाया कि जिस औरत का खाविंद सबसे बेहतरीन सिफत का हामिल था, इससे भी ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ। क्या आपने भी अपनी बीवी का दिल खुश करने के लिए ऐसी बातें की हैं? हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम कहते हैं कि हमें खुश रखना इसका फ़र्ज़ है और इसे तंग करना हमारा फ़र्ज़ है।